ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हमने जन्म कुंडली न होने पर केवल जीवन की घटनाओं के आधार पर ग्रहों के शुभाशुभ का विचार करके समाधान खोजने की दिशा में जो यात्रा प्रारंभ की थी सूर्य ग्रह से, वह अंतिम पड़ाव पर है। आज हम चर्चा करेंगे केतु के ऊपर। केतु की स्वयं की कोई राशि नहीं मानी गई, फिर भी इनको मीन में स्वग्रही के समान फल देता हुआ देखा गया। इनकी उच्च की राशि के बारे में भी विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान केतु को धनु राशि में उच्च का मानते हैं, कुछ विद्वान वृश्चिक में उच्च का मानते हैं। इनको क्रूर ग्रह इस मामले में सब एक मत हैं। पापी होने के मामले में मतभेद है। कुछ विद्वान इनको पापी मानते हैं, कुछ नहीं मानते। रिश्तों में ये नाना के कारक हैं, आकस्मिक घटनाओं के कारक है। शुभ अशुभ जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। उच्चता के प्रतीक है ये। इनका सिंबल है ध्वजा, झंडा। वो कहाँ लगता है? मंदिर में शिखर के भी ऊपर। यदि ये किसी को प्रभावित करते हैं तो उस क्षेत्र में जातक को उच्चता प्रदान करते हैं। केतु के ये गुण हैं। ये जातक के 12 भाव में बैठ के किस तरह से शुभ या अशुभ फल देते हैं, इस पर विचार करते हैं। यदि लग्न में केतु हो और शुभ प्रभाव में हो तो जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है। उसकी हमेशा इच्छा होती कुछ ऊंचाई पर पहुंचने की, कुछ भी करना तो उसमें श्रेष्ठता तक पहुंचने की उसकी लालसा होती है। और यदि ग्रहों का सहयोग मिले तो ये केतु उस स्थान तक पहुंचाने में मदद भी करते हैं। अशुभ स्थान में यदि अशुभ स्थिति में केतु लग्न में अगर हो तो ऐसा जातक कभी भी अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाई या सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। दूसरे स्थान में केतु पारिवारिक स्थिति को शुभ स्थिति में होने पर अच्छा बनाते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी रखते हैं। अशुभ स्थान में अशुभ स्थिति में होने पर पारिवारिक सुखों में कमी करते हैं, आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरे स्थान के केतु व्यक्ति को जातक को साहसी बनाते हैं, भाई बहनों का सहयोग अच्छा देते हैं। यदि पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति साहसहीन होता है, भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलता। चौथे स्थान में यदि केतु हों तो माता के स्तर को उच्चता प्रदान करते हैं, समाज में उनकी स्थिति अच्छी होती, परिवार में अच्छी होती है। और यदि केतु की स्थिति कमज़ोर हो, माता की स्थिति को कष्टकर बनाते हैं। पंचम स्थान का केतु शुभ स्थिति पर होने पर जातक को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक्टिव करता है, बहुत उच्चता प्रदान करता है। और यदि पाप प्रभाव में हो तो समस्याएं उत्पन्न करता है। छठे स्थान का केतु चर्म रोग की समस्याएं देता है। रोग ऋण शत्रुओं में शुभ स्थिति बली होने पर रोग ऋण शत्रुओं से रक्षा करते हैं केतु यहाँ के। और यदि पाप प्रभाव में हो तो इनसे समस्याएं उत्पन्न करते हैं। सप्तम स्थान का केतु पति को शुभ स्थिति में होने पर पति या पत्नी को अच्छी स्थिति प्रगति प्रदान करते हैं। और अशुभ स्थिति में यदि सप्तम में केतु हो तो पति पत्नी से वैचारिक मतभेद उत्पन्न करते हैं। अष्टम का केतु शुभ स्थिति में होने पर किसी भी क्षेत्र में गहराई, रिसर्च आदि के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्रदान करते हैं। और यदि यहाँ पर बैठे केतु अशुभ प्रभाव में हों, शनि के, मंगल के, तो आकस्मिक दुर्घटनाएं उनके कारक बनते हैं जो बहुत कष्टकर होती हैं। नवम स्थान के केतु व्यक्ति को धार्मिक स्थिति में उच्चता प्रदान करते हैं शुभ होने पर। अशुभ होने पर राहु के समान अधर्म में रुचि पैदा करते हैं। दशम स्थान का केतु शुभ स्थिति पे होने पर जातक किसी भी कार्य का करने वाला हो उसको बहुत उच्चता प्रदान करते हैं, बहुत सफलता देते हैं, उस क्षेत्र में बहुत प्रगति प्रदान करते हैं। और यदि अशुभ स्थिति में दशम में केतु हो तो कार्य क्षेत्र में अवरोध पैदा करते हैं, आकस्मिक रूप से समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। एकादश भाव के केतु आय स्थान में बहुत उच्चता प्रदान करते हैं शुभ होने पर। और अशुभ होने पर आय की स्थिति को अचानक अकारण रोकते रहते हैं। द्वादश के केतु थोड़ा भी शुभ स्थिति में अगर हुए तो जातक को मोक्ष तक प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और अशुभ स्थिति में यदि हों
तो शैया सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं। उस जातक की जो परिस्थितियां हैं उनको जाना समझा जाए और उसके अनुरूप आकलन करके उन्हें समाधान बताया जाए। समाधान के लिए हम विचार करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं दान के ऊपर। केतु की शांति के लिए सप्तधान 7 प्रकार के अनाज, रत्नों में लहसुनिया, कंबल, चितकबरे रंग बिरंगे काले रंग के वस्त्र, कंबल, लोहे की उपयोगी वस्तु, तिल, तेल, ये वस्तुएं रात्रि में दान दी जानी चाहिए। यदि व्रत करना चाहे सामने वाला व्यक्ति तो केतु को मंगल के समान माना गया है। कुजवत केतु, तो मंगलवार का व्रत केतु की शांति में सहायक होता है। मंत्र जाप यदि करने में इच्छुक हो व्यक्ति तो ओं स्त्रांग स्त्रींग स्त्रौंग सह केतुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 मिनट या रुद्राक्षी माला पर कम से कम 1 माला नियमित रूप से जप करना चाहिए। देवों में भी केतु की शांति के लिए भी हनुमत की उपासना, दुर्गा की उपासना, शिव की उपासना और सूर्य की उपासना बहुत कारगर फलदायी रहती है। हमने सूर्य से लेकर के 9 ग्रहों तक का विचार किया। जन्म कुंडली न होने पर भी किसी को समस्याओं का समाधान करना हो तो किस तरह से उसके जीवन की घटनाओं के आधार पर ग्रहों की शुभाशुभता का विचार किया जाए और उसे समाधान बताया जाए। 2 ग्रह ऐसे हैं जो दोनों ही अशुभ फलदायी माने गए हैं, लेकिन उनके अशुभ फलों में फ़र्क है और वो है एक तो मंगल और एक शनि। शनि बहुत कष्टकर, बहुत तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, लेकिन वो कष्ट पहुंचा करके तपा करके व्यक्ति को निर्मल कर देते हैं और उसके बाद स्थायी रूप से सुख की स्थिति उत्पन्न करते हैं। मंगल इसके विपरीत फल करते हैं। व्यक्ति को वो अहंकार में डुबोते हैं, उसमें उत्तेजना भरते हैं और अहंकार और उत्तेजना के वशीभूत होकर के व्यक्ति इस तरह के कर्म करता है, ऐसे कार्य करता है कि उसकी वजह से अंत में वो कष्ट पाता है। दोनों में ये फर्क है। गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों शुभ फल के कारक हैं, लेकिन गुरु आध्यात्मिक क्षेत्र में, पारमार्थिक क्षेत्र में बहुत सफलता देते हैं, व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं। इसके विपरीत शुक्र व्यक्ति को सांसारिक सुखों के प्रति बहुत लालायित बनाते हैं, सांसारिक सुखों की वृद्धि ज़्यादा देते हैं, लेकिन व्यक्ति को स्वार्थी बनाते हैं। और जब व्यक्ति भौतिकता की तरफ अंधी दौड़ में पड़ता है तो निश्चित रूप से फिर उसको अंत में परमार्थ की स्थिति उपलब्ध उसको नहीं हो पाती। तो जब जातक इस तरह का देखे कि भाई मेरी स्थिति क्या है, अनुशीलन सब जगह आवश्यक है। विचार करना चाहिए कि मेरा संसार बिना पैसे के नहीं चल सकता। भौतिकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन सामंजस्य भी बहुत आवश्यक है। एकदम केवल परमार्थ से भी काम नहीं चलेगा और एकदम स्वार्थ से भी काम नहीं चलेगा। मध्यम मार्ग बहुत ज़्यादा, उसका तालमेल बहुत आवश्यक है, तुलना बहुत आवश्यक है। यहीं पर विचार की, प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। हमको चाहिए कि हम व्यक्ति को इस मामले में उचित मार्गदर्शन दे सकें। यदि हमें किसी को मार्गदर्शन देना है, यदि आप स्वयं आकलन कर रहे हैं अपनी कुंडली है तो, यदि आप स्वयं आकलन कर रहे हैं अपने जीवन की घटनाओं का आधार पर ग्रहों का शुभाशुभ और फिर निर्णय करने जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो ईश्वर से, अपने इष्ट से, जिसको भी आप मानते हैं और जिसमें भी आपकी श्रद्धा, उससे प्रार्थना करें कि मुझे ऐसी प्रेरणा दें जिससे मेरा कल्याण हो सके, मेरा हित साधन हो सके। यदि आप ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हैं, यदि आप किसी दूसरे को मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि मेरे मुंह से वो निकलवाना जिससे सामने वाले का हित हो सके, मुझसे वो सलाह, वो मार्गदर्शन दिलवाना जो सामने वाले के लिए कल्याणकारी हो, और ये प्रार्थना करके फिर उसके जीवन का आकलन करें और उसे मार्गदर्शन करें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका सबका जीवन कष्टों से रहित हो, सुखदायी और संपन्न हो,
इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।